तो गाइज मैं बाहर आई हूँ और ये इनका मेन्यू है। यहाँ पे लैंग्वेज का इतना इशू है, किसी को मेरी समझ नहीं आ रही है। और यस, काफ़ी मुश्किल के बाद फाइनली मुझे समझ आया दैट आई नीड हलाल फूड। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल्सो आई नीड स्पाइसी। सो शी सजेस्टेड मी दिस. It's made by beef and yes, I'm going to eat it and then I'll share the review. Plus Pepsi. Basically it's a Pepsi but they say like Pepsi and yes, I'm going to drink Pepsi. Plus this dish, पता नहीं इसका क्या नाम है. Let me try to read it for you. अत्तुनतुनी खाऊंगी मैं आज. पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं. दिस वन अत्तुनतुनी खुराक लवास. और ये रेस्टोरेंट का नेम है. नज़र सब पाकिस्तानियों की तरह ही आते हैं लेकिन इनकी लैंग्वेज, इनका सब कुछ ही डिफरेंट है. और यहाँ पे बहुत शोर है तो बाकी आई विल अपडेट यू साथ साथ. और रोड्स बिल्कुल सुनसान है इस टाइम. बहुत डर लग रहा था. मैं दौड़ लगा के अपने होटल से यहाँ पे आई हूँ भागती हूँ. तो जनाब ये फूड है. खीरे हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं. साथ में ये है विद दिस वाइट सॉस और ऊपर लाल मिर्ची छिड़की हुई है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. लेट्स ईट इट. मुझे पर्सनली वाइट सॉस इतनी पसंद नहीं है और इसके साथ यही थी तो मैंने खाई. इतनी बुरी नहीं थी, बहुत अच्छा टेस्ट था. लेकिन वही पाकिस्तानी लोग की हलाल है या नहीं बार बार कंफर्म कर रही थी मैं. और नो डाउट इट वॉज टेस्टी. और मैं मायोनीज़ और बाकी जो भी वाइट सॉस होती है मैं ज़्यादा नहीं खाती. लेकिन मुझे दुबई में भी ज़्यादा देखना है और यहाँ पे भी. और यस, साथ क्यूकम्बर्स थे, लेमन भी थे और मैंने इसी तरह खाया. अच्छा, फिर मुझे लगा उस पेन में वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मैंने उस पेन में ट्राई की और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि टेस्ट अच्छा था. और काइंड ऑफ शॉर्मा ही था लेकिन स्पाइसी नहीं था. बिकॉज आई लव स्पाइसी. और मैंने पूछा भी था और उसने बोला ये ऐसे स्पाइसी. लेकिन स्पाइसी माइट भी उनके लिए ज़्यादा और मेरे लिए कम. काफ़ी खाने के बाद मैंने नोटिस किया है कि इनके नीचे ये रोटी टाइप कुछ है. पता नहीं इसको खाते हैं या ये डेकोरेशन के लिए है. पूछूंगी तो समझ नहीं आनी. बिस्ती ना हो जाए मेरी पूछ के. वैसे भी तो चलो जितना खाया जाता है खा लेते हैं. बाकी फूड पैक हो चुका है, बिल आ चुका है, पे हो चुका है एंड नाउ वी आर लीविंग. ये था बेसिकली जो मैंने खाया था. ठीक है, इसमें सीन ये है कि बीफ को ये शॉर्मे की तरह से मतलब पीसेस करके उसको एक रोटी के अंदर मतलब शॉर्मा बनाते हैं प्रॉपर और उसको राउंड राउंड पीसेस में कट करते हैं. एंड काफ़ी डिस्कस किया है मैंने और सर्च भी किया है. बिकॉज़ यार मुझे डर था कि ट्रैवल के चक्कर में मैं कुछ हराम ना खा लूँ. बिकॉज़ गोश्त तो गोश्त होता है. गल के क्या पता कि किसका है, सूअर का है, चूहे का है, बिल्ली का है, किसका है. तो यस, प्रॉपर ट्रांसलेटिंग मेरे पास ऐप थी, मैंने वो यूज़ की. मैं अपनी इंग्लिश में राइट करके उसकी ट्रांसलेट करके उनको पढ़ा के प्रॉपर मैंने पूछा. बिकॉज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इस्लाम. और वैसे भी अल्लाह माफ़ करे अगर मुझे 6 घंटे बाद भी पता चलता ना मैंने हराम खाया तो जो मेरी हालत पतली होनी थी ना, अल्लाह माफ़ करे सारा कुछ बाहर आ जाना था. और वो रिग्रेट फिर लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता. सो यस, अब मैं रोड्स पे जा रही हूँ. इस सन्नाटा मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा है जितना मुझे यहाँ लग रहा है. और पाकिस्तान में भी कभी इतना नहीं लगा. अल्लाह माफ़ करे यहाँ तो कोई खुदा ना खास्ता ऊंच नीच होती है तो अगले बंदे को मेरी समझ भी नहीं आनी कि मैं क्या कह रही हूँ. दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा डर रही हूँ. और मैं स्पीड के साथ होटल की तरफ जा रही हूँ. अल्लाह बेहतर करे. बट यार मुझे ना लाइफ में एडवेंचर्स का बहुत शौक था. उसके बाद जो जो एडवेंचर लाइफ ने करवाए हैं ना ट्रैवल से हटके भी, ओए होए होए. एनीवेज, आई एम एंजॉइंग माई ट्रिप. डे में निकलेंगे. एक्चुअली है ही कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा है तो दैट्स वाई ज़्यादा डर लग रहा है. गाड़ी स्लो ही मैं डर गई. फाइनली आई एम गोइंग टू द रूम.
जा सिम। अब आप चेक करो, इस अंधेरे को देख के डर नहीं लगेगा तो क्या होगा यार। यहाँ पे ना एक अजीब सी स्मेल है। अजीब सी है पता नहीं इनकी, मतलब यहाँ पे लोगों में से भी आ रही है। और खैर तो जनाब मैं रूम में पहुँच चुकी हूँ। मैंने बैग में पार्सल रखा था, उसको निकाल लेते हैं कहीं वो गिर ना जाए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि सुबह के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये पड़ा है मुझे तकरीबन 10 का, मतलब 10.10 का। इट मीन्स मोर देन 3000 ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़। और अच्छा था, टेस्टी था, पूरा खाया नहीं गया, हैवी भी था। बट यस अब कल देखेंगे कि मैं क्या मिलता है, बाहर से खाएंगे। बेसिकली ये इस्तांबुल की स्पेशल डिश है और यहाँ पे भी अवेलेबल थी। दूसरा ये है कि यस आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, बिकॉज मैं मतलब काफ़ी रेस्ट के बाद स्टिल थकी हुई हूँ और अब सोऊंगी। सुबह फर्स्ट टाइम उठ के हम रेडी होंगे और बाहर जाएंगे। डे टाइम में जब मैं आई थी तो यहाँ पे गर्मी थी, अब देखिए सुबह क्या मौसम होता है। खैर वापस तो हम शाम को ही आएंगे, तो इसीलिए कुछ ऐसा पहनेंगे जो दोनों टाइम्स में ओके हो जाए। ठंड है लेकिन ठंड इस तरह की है जैसे बारिश के बाद अच्छा मौसम नहीं हो जाता, ज़्यादा नहीं है, तो मज़े का मौसम है। वी विल इंजॉय इंशाल्लाह। एंड वैसे तो यहाँ पे स्नो भी होती है, लेकिन मैं आई उस टाइम पे नहीं हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अब मैं आती जाती रहूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू इन्जॉय। बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, बुरी नज़रों से बचाए और मुझे अपनी जनाब से देता रहे, ताकि मैं अपने सारे शौक़ पूरे करूँ और अपने से जुड़े तमाम लोगों के सारे शौक़ पूरे करूँ। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें। अब मैं लगी हूँ सोने, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।